ओम गण गणपति नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाचित होकर पूरा सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। जहाँ भरत अपने पिता महाराज दशरथ के देहांत के पश्चात शोक में डूबे हुए हैं। ये श्रोतागण इस कथा को हृदय और श्रद्धा और करुणा के साथ सुनिए, क्योंकि यह केवल एक राज परिवार का विलाप नहीं, बल्कि पुत्र और पिता के उस अनमोल संबंध का करुणा कथा है। जब भरत ने अयोध्या लौटकर अपने पिता महाराज दशरथ का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय चीर गया, विलाप से उनका गला रुंध गया, नेत्र आंसुओं से भर गए। महामुनि वशिष्ठ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे कुमार, अब तुम्हें अपने पिता के लिए जो अंतिम कर्म है वे शांति और धैर्यपूर्वक पूरे करने चाहिए। तो गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही भरत ने अपने सभी पुरोहितों, ऋषि विज्ञों और आचार्यों को राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए आदेश दिया। तो राजमहल की अग्निशाला से पवित्र अग्नियां बाहर निकल आई। तो ऋषि तुग्जों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन किया। फिर राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को रथ पर सजाकर राज कर्मचारी और अपी परिचारक शोक के साथ शमशान भूमि में ओर ले चले। तो अयोध्या की गलियों में उस समय शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख अश्रुपूरित हो थी। राजमार्ग में सोना, चांदी, रेशमी वस्त्र और पुष्प बिखरे जा रहे थे, जैसे राजा के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही हो। तो शमशान में पहुंचकर चिता तैयार की गई। किसी ने चंदन लगाया, किसी ने देवगुरु दारू की लकड़ियाँ, तो किसी ने सुगंधित दरबों की थालियाँ रखी और ऋषितुजों ने वेदोक्त विधि से राजा के शरीर को चिता पर स्थापित किया। सामवेद के विद्वान सामगान करने लगे। वातावरण वेद मंत्रों और विलाप के स्वर में गूंज उठा और फिर चिता की अग्नि प्रज्वलित हो गई। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां शोक में डूबी हुई वहां पहुंची। वे अपने पति की चिता की परिक्रमा करती हुई दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उनकी करुण पुकार आकाश को कँपा रही थी। 10 संस्कार के पश्चात सभी रानियां, भरत, मंत्रीगण और पुरोहित सरयू नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ सबने राजा के लिए एक जलांजलि दी और विलाप करते हुए नगर को लौट आए। 10 दिनों तक सभी भूमि आशाई होकर अन्न जल त्याग कर शोक में डूबे रहे। 11वें दिन भरत ने स्नान किया, श्रद्धा और आत्मशुद्धि की विधियां संपन्न की। 12वें दिन उन्होंने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन, रत्न, स्वर्ण, गाय, दास दासियां और गृह दान में दिए। 13वें दिन प्रातःकाल जब सूरज की किरणें प्रकट हुई तो भरत ने पिता को स्मरण करते हुए दुख से अधीर होकर कहा, हे पिताश्री, आपने मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भाई राम वन को चले गए, आप स्वर्ग सिधार गए, अब मेरा सहारा कौन है? माता कौशल्या एकाकी रह गई है और मैं दिशाहीन हो गया हूँ। आपके बिना यह अयोध्या शमशान समान प्रतीत होती है। यहाँ सब न संगीत न आनंद, सिर्फ रिक्तियाँ था। आपके चरणों में लौटकर आशीर्वाद दे लेने वाला मैं पुत्र आज आपकी भस्म को देखकर विलाप कर रहा हूँ। तो भरत पिता की चिता के स्थान पर गया, जहाँ राख और हड्डियों के अवशेष अब भी दिखाई दे रहे थे। वह भूमि जो कभी महाराज के तेज से अलौकिक थी, अब शोक की प्रकाष्ठा बन चुकी थी। तो भरत वहीं गिर पड़ा, भूमि पर लौटने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो भरत के साथ ही शत्रुघ्न ने भी अपने पिता को स्मरण करते हुए अश्रुधारा में बहने लगे। वे कहते, हे पिता, आप हमें प्रेम पूर्वक अपनी गोद में लेते थे,
अपने हृदय को स्नेह से भर देते थे। अब वह गोद सदा के लिए खाली हो गई है। अब हम बिना कैसे जिएंगे? आपके बिना तो यह पृथ्वी भी हमें धारण क्यों कर रही है? हे प्रभु, यह जीवन अव्यर्थ है। उनका करुणा रुदन सुनकर सभी मंत्रीगण, राजपुरुष और उपस्थित जन शोका सागर में डूब गए। सभी की आंखें नम थी। तब महामुनि वशिष्ठ जी ने भरत के पास जाकर कहा, वत्स, अब तुम्हारे पिता की अंतिम संस्कार का शेष कार्य करना है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। शोक और मोह जीवन का स्वाभाविक चक्र है। जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सत्य को समझकर तुम्हें संयम रखना चाहिए। भूख, प्यास, शोक, जरा, मृत्यु ये सब प्राणियों के जीवन के समान है। इनसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए हे भरत, अब उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो सुमंत ने शत्रुघ्न को भी चेतावनी दी। दोनों भाइयों ने गुरु की आज्ञा मानकर आवश्यक क्रियाओं को पूरा किया। उनके मुख मलिन थे, नेत्र लाल थे, परंतु उन्होंने अपनी व्यथा को छिपाकर धर्मानुसार सभी विधियां संपन्न की और इस प्रकार राजा दशरथ का अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ। जो अयोध्या नगरी में एक गहन शांति छा गई, जैसे सूर्यास्त के बाद सारा आकाश अंधकार में डूब गया हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये थी आज का सर्ग। उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को सर्ग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली सर्ग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।